हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम अपने साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये हमारे थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम एटम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे कि एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। हाउ डू एटम एग्जिस्ट? Atom of most of the element are not able to exist independently. Atoms form molecules and ions. Atoms जो है वो molecule बनाते हैं और ions बनाते हैं. This molecule और ions aggregate in large number to form the matter that can be see, feel और touch. जिसको हम feel कर सकते हैं, touch कर सकते हैं, देख सकते हैं. उन हम कंपाउंड्स को देख सकते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को और आयंस को. अब हम बात करेंगे आज मॉलिक्यूल्स की, आयंस की. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल होता क्या है. व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ two or more atoms that are chemically bounded together, that is tightly held together by attractive force. मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा बच्चों एटम्स होते हैं और एटम्स को टाइटली अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा बाउंड करके रखा जाता है. एक तो डेफिनेशन होती है मॉलिक्यूल की ये. दूसरी हम डेफिनेशन ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं मॉलिक्यूल की. अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल. अभी आपने एटम्स को भी एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखा, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा कि एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड. हम यहाँ बात करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड का, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. और हमारा एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता. एंड शो ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस. और वो मोलिक्यूल उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी शो करेगा. इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, इंडिपेंडेंट भी रह सकता है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी होता है. तो ये डिफरेंस हो गया कि एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अब हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं. The molecule of an element are constituent by the same type of atom. वहां पे एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और एटम्स मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे एटम्स के, मॉलिक्यूल्स जो होंगे एलिमेंट्स के, जैसे आर्गन है, हीलियम है, इनके मॉलिक्यूल्स में केवल एक ही एटम होता है. ठीक है. अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की और एटम की और देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं. बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल. फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं. अगर ओजोन की, तो ओजोन में ऑक्सीजन के तीन एटम होते हैं. अब हमारे पास एक नया टर्म आ गया, एटॉमिसिटी. द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूइंग अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी. और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आता है, एटॉमिसिटी. मैं आपको बताना चाहूंगी कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं. सिंपली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी होगी. इसको हम कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं बच्चों. जैसे यहाँ पे आप ऑर्गन को देखोगे तो ऑर्गन के केस में केवल एक एटम होता है तो वो मोनोएटॉमिक होता है. ऐसे हीलियम भी मोनोएटॉमिक होता है. ऑक्सीजन के केस में दो एटम होते हैं तो डायटॉमिक. हाइड्रोजन के केस में भी दो होते हैं तो डायटॉमिक. नाइट्रोजन के केस में भी बच्चों दो एटम्स होते हैं तो डायटॉमिक. क्लोरीन के केस में बच्चों दो होते हैं तो डायटॉमिक. फॉस्फोरस के केस में एक मॉलिक्यूल में चार एटम्स होते हैं तो वो टेट्राटॉमिक. और चार से ज्यादा अगर हो तो उसको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक. जैसे सल्फर, क्योंकि सल्फर के केस में बच्चों कितने होते हैं, आठ एटम्स होते हैं. S8 इसको हम डिनोट करते हैं. और जनरली हमारे जो मेटल्स होते हैं वो मोनोएटॉमिक ही होते हैं, उनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है. तो आई थिंक ये एटॉमिसिटी की टेबल आपको समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से लर्न भी करेंगे.